तो सबसे पहले तो एक परिचय हो जाए छोटा सा आपका। जी, मैं आचार्य दयाल, हाँसी हरियाणा से, जी और ये माँ एकांता हैं दिल्ली से। जी मैं ओशोधारा से 2005 से जुड़ा हुआ हूँ जी और पूरे भारत के, बस दक्षिणी भारत को छोड़कर जी पूरे भारत में काम किया है। जी और वैसे रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। जी एमएससी योगा से हूँ, एमएससी साइंस ऑफ लिविंग से हूँ, नेचुरोपैथ से हूँ, होम्योपैथ से। जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज में। तो अगला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जैसे गुरु सब धारण करते हैं, गुरु धारण करने के सबके जो वेज होते हैं वो अलग अलग होते जी। हैं। तो आपके हिसाब से गुरु को किस तरीके से धारण करना चाहिए? क्या एक राइट वे है गुरु चूज करने का? यूँ है एक्चुअल में, अगर आपको अध्यात्म की गहराई से बात करूँ जी तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु को चुनें। गुरु ही शिष्य को जी चुनता है। जी जिस तरह अब जेठ की दोपहरी में जी खूब धरती जब प्यासी हो जाती है तो बादल उमड़ कर आते हैं। जी पूरा अस्तित्व के ऊपर जो है ये नियम लागू होता है जी कि हमारी जहाँ चाह वहाँ रहा। जैसी हमारी प्रकृति के अंदर भी डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। जी अब हमारी जो गुरु की चूज होगी तो गुरु अपने आप पकड़ लेगा। जी हमारी कोई औकात नहीं कि हम गुरु को चुने, क्योंकि गुरुवाणी के अंदर एक शब्द आता है, वहाँ पकड़ गुरु काढ़िया सोई उतरे पार। जी अब सांसारिक काम आपने चाहे पेंचर लगाना हो जी तो आपको किसी के पास सीखना पड़ेगा। अच्छा सफल बिजनेसमैन बनना है तो किसी बिजनेसमैन की शागिर्दी होना पड़ेगा। जी और अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो रिनाउंड सीए के पास बैठना पड़ेगा। जी तो गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। जी क्योंकि इसके थोड़ा मैं आपको बताऊं, हमारी जो संस्कृति रही है, जो विरासत है, जी बहुत धनी विरासत है। जी पहले हम चलते हैं शास्त्र तय, शास्त्र पढ़ लिए, कहीं ना कहीं जुड़ गए, उसके बाद सत्संग के माध्यम से फिर गुरु तय। जी गुरु तय थर्ड स्टेप, और चौथा होता है निधि आसन। जी क्योंकि बहुत काम हो रहा है हर चीज पर, लेकिन हम स्वयं पर काम नहीं करना चाहते। जी क्योंकि जिसका बेसिक फार्मूला है, पहले हम सुधरेंगे जी फिर जग सुधरेगा। और सुधरे व्यक्ति, हाँ समाज व्यक्ति से और राष्ट्र स्वयं सुधर जाएगा। मैं सोचता हूँ, मैं तो आप सच बोलो मैं ना बोलूं, तो गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। जिस तरह एक माता पिता होता है, वो चाहता है कि मैंने जो दुख देखे हैं मेरे, और जब कोई गुरु पूर्णता को उपलब्ध होता है तो उसके अंदर एक तड़प होती है कि मैं बांटूं। भाई अगर मैं आनंदित हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हो। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो आपके लिए एग्जाम्पल बन सकता हूँ। मैं 62 साल का आदमी स्वस्थ हूँ। तो एक संक्षिप्त रूप से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वस्थ रहने की क्या वेज होते हैं आज की डेट में? स्वस्थ की सीधी सीधी कला है। पूरे अध्यात्म को उठा लो, जी मेडिकल साइंस को ले लो, जी नेचुरोपैथ को ले लो, जी आयुर्वेद को ले लो। जी सम्यक आहार पहला सूत्र है कि जितनी भूख हो उतना खाएं। सम्यक निद्रा, एक भौतिक शरीर को 6 से 8 घंटे नींद की भी जरूरत है। और सम्यक व्यायाम। जी अब आजकल आपने प्रश्न किया ना पहले, भाई बीमार क्यों हैं? जी हम जो है ना तो सम्यक व्यायाम करते, ना सम्यक आहार लेते, ना सम्यक निद्रा लेते। नींद में भी सोए सोए बोल रहे होते हैं। जी और सही सही टाइम है कि 10 बजे सो जाएं और 5 बजे उठ जाएं। जी अब आधुनिक जीवन ने इस शैली को खत्म कर दिया। जी लोग जो है व्हाट्सएप पे 2-2 बजे मैसेज कर रहे होते हैं। जी युवा पीढ़ी को ले लो, कोई चेहरे पर रौनक नहीं, जी ब्लैक डार्क्स, कोई उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं। जी पैदल वो नहीं चल सकते, जी उनका बस चले तो बाथरूम में बाइक ले जाएं, वो तो अंदर जाता नहीं। सही बात। अब ये सबसे बड़ी विडंबना है कि नेचर से हम जितने कटेंगे, जी प्राकृतिक शैली से जितना हटेंगे, उतना ही हम बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। जी और वो आपके सामने ही है कि आज के युवा के देख लो, हमारी मातृशक्ति को देख लो। जी तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। एक कभी स्वामी विवेकानंद के चेहरे को देखो और आज वाले को देखो, सारे पैसे बुझे बुझे थके थके हारे हैं। भोजन की कोई कमी नहीं है, विटामिन प्रोटीन मिनरल कार्बोहाइड्रेट खींच के ले रहे हैं, उसके बावजूद भी सबके घुटने खत्म है। तो इसका सीधा सीधा के जीवन शैली को सुधार, उसका सीधा अर्थ है जो व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, आंतरिक शक्तियों का जागरण होगा और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, वो मुस्कुराएगा, आर्टिफिशियल हंसी नहीं हटेगा ना। तो इसका सीधा है कि
पूरे देश के अंदर जरूरत है एक ध्यान की क्रांति लाने की, क्योंकि परम गुरु ओशो का सपना था कि एक सनातन संस्कृति जो हमें मिली, ओशो को गलत प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दुनिया का कोई संत नहीं छोड़ा जिस पे नहीं बोल रहे हो। 114 ध्यान की विधियां दी, लेकिन हमारी दृष्टि होती है कि हम नेगेटिव चीज को ज्यादा पकड़ते हैं और तारीफ हम करने में कंजूस बहुत हैं। थैंकफुल तो है ही नहीं। अब आपके बारे में, मेरे बारे में कोई कह दे अच्छा आदमी है तो कहेंगे नहीं, हम इसको जानते हैं, इसके फादर को भी जानते हैं, इसके दादा को भी जानते हैं। हम नेगेटिविटी सर्टिफाइड कर देंगे तुरंत, और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा है नहीं। अब यस कहने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमें संस्कृति होगी नो। निंदा रस का पान करने में ज्यादा मजा आता है। बहुत ज्यादा रस आता है। आप किसी का तो बुरा आदमी है, 1 मिनट सर्टिफाइड, अच्छा आदमी हम स्वीकार नहीं करते। आपको आपकी कोई कह दे, मैं तो अक्सर कहता हूँ अपनी माताओं को कि आप बाहर गली में जाके अपने सासू की जो ना अपनी बहू की तारीफ करो, और बहुओं कहता हूँ तुम अपनी सासू की तारीफ कराओ, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन बाद पहुंच जाएगी। क्योंकि पारिवारिक जो इकाई है हमारे समाज की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और टूटते हुए परिवार पर हर व्यक्ति, घर 4 है तो चारों बिजी हैं। अब हमारी ड्यूटी है कि हमने जो बच्चे पैदा किए हैं, अच्छे संस्कार देना भी हमारी ड्यूटी है, एक अच्छा नागरिक बनाना भी हमारी ड्यूटी है, और हमारी संस्कृति का जो विरासत है वो भी हमने देना है। नहीं तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को फूका गया, 3 महीने किताबें जली, तो हमारी धरोहर ही गई ना। अब आज की पीढ़ी को आप पूछ लो, पिक्चर तो बता देगा, और उसको कहते चारों वेद के नाम बताओ, नहीं बता पाए। यूं बताओ कि गीता सबके घर पड़ी है, माफ करना, हो सकता है आपने भी कभी खोल के नहीं देखी हो। यूं पूछो कितने श्लोक हैं, रामायण सबके घर पड़ी है, यूं नहीं पता कितने सोपान है। अब ये विडंबना है कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अब भारत कृषि प्रधान देश है, आप भी बैठे हो गए, अब आपसे कोई यूं पूछ लेना 1 एकड़ के अंदर कितने फुट लंबाई होती है, चौड़ाई कितनी है, नहीं पता ना। क्यों? क्योंकि वो चीजों में हमारी ना तो रुचि पैदा की गई, ना राष्ट्र धर्म पढ़ाया गया। आज का इंस्टांट बताऊं आपको, मैं हांसी से दिल्ली आ रहा था तो एक व्यक्ति बिना टिकट था, तो उसने चेकर को, जो टीटी था ना, सीधा आदमी था, पैसे देने की कोशिश की। उसने कहा मैं 1 लाख तनख्वाह लेता हूँ और तू क्या मेरे को 250 में खरीदेगा? कोई यात्री नहीं बोला टीटी के पक्ष में। उन बंदों ने 15 मिनट खराब किए। मैं उठ के गया, मैं भाई अपना पेनल्टी गूगल खोल और रीड द लॉ ऑफ द पेनल्टी। उसने पढ़े 250 रुपए प्रति व्यक्ति और टिकट, और मैं 700 रुपए दे दे, नहीं तो एक ही उत्तर है। बोले क्या? मैं रेलवे पुलिस को मैं फोन करूंगा। उन दोनों बंदों ने निकाल के दे दिए। सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने सही व्यक्ति का साथ देना छोड़ दिया। ये विडंबना है। 10 आदमी गलत हैं, 90 ठीक हैं, और 90 आदमियों ने बोलना बंद कर दिया, भाई तेरे को क्या जरूरत। सही बात। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पहले गांव में विकास होता था, कोई सामूहिक काम होता है, अब होता है कहीं? क्यों? मानसिकता को भाई मैंने क्या लेना है। सही बात। अब ये पैदा करना पड़ेगा। अगर यही बात होती तो क्या जरूरत थी फिर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को मरने की? क्या जरूरत थी सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करने की? अब ये सिर फिरे लोग हर युग में रहने चाहिए, और तभी हम बचे हुए हैं। सही बात। हमारी संस्कृति में देख लो, राम के हाथ में शास्त्र भी है, शस्त्र भी है, माँ दुर्गा के हाथ में देख लो, भगवान शिव के हाथ में देख लो। अब ये जरूरी है ना। अब इसलिए कि जब शारीरिक बल ही नहीं होगा, आत्मिक बल कहाँ से आएगा? सही बात। और आत्मिक बल होगा, हम तेजवान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, और राष्ट्र के लिए कुछ संरचनात्मक काम करेंगे। अब टेम्परेचर बढ़ गया, कौन जिम्मेवार है? एसी लगाने से तो नहीं होगा। CFL बाहर कार्बन छोड़ रहे हैं, और वो भी फेल हो जाएगा। अब सीधी सीधी जरूरत है कि 5000 करोड़ वृक्ष लगाए जाएं। लगाएगा कौन? हम और तुम। और नहीं तो 60 पे टेम्परेचर होते ही सारी मानव जाति जल जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों का थोड़ा दायित्व ज्यादा है। ध्यान को तो प्रोत्साहित करो, जहां भी जाऊं वो हर व्यक्ति 2 पेड़ लगाए। और दूसरी, जो समाज टूट रहा है, मैं तो खूब हाथ जोड़ के कह देता हूँ, हर बेटी चाहती है कि मेरा माँ बाप सुखी हो। अगर सारी बहनें और बेटियां सोच लें तो आज ही भारत के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। ये भी हमारी संस्कृति का ह्रास है। कंबाइंड परिवार थे ना, तो दादा दादी नाना नानी
ट्रांसफर करते थे, आज वो टूट गया सब। तो ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है जी। हम बचे ना बचें, लेकिन संस्कृति और विरासत को बचाना है। और सनातन संस्कृति यही है, ध्यान। अब योग की बात कर रहे थे, योग क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन। बाकी तो पड़ाव है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, या एक्सरसाइज है, वो फिजिकल है। और अंदर की जो खुराक है, चेतना की जो खुराक है, वो है ध्यान। सही बात। वो ध्यान है। मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द ऑल प्रॉब्लम। धन्यवाद सर।